हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवेज अहमद है और मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूं। पिछले कुछ सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। आज नेटवर्क मार्केटिंग की ही बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है या इलीगल है। जिन लोगों को इस बिजनेस की नॉलेज है तो वो समझते हैं कि ये लीगल है, और जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन है, वो समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इलीगल है। जो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं, जिनको इसकी नॉलेज है, वो समझते हैं कि ये रियल बिजनेस है, और जिसको खाली इंफॉर्मेशन है वो समझता है कि ये फ्रॉड है। तो इंडिया में इसके क्या कानून है, क्या लॉज है, और गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाली हैं इसके रिलेटेड। तो कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी इलीगल है, इसी पे हम आज बात करेंगे। आज का वीडियो इसी पे चलेगा कि गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि कोई भी आपको फूल बना सकता है, कोई भी आपसे फ्रॉड कर सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी लीगल नहीं है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इंडिया में, यानी कि हमारे मुल्क में, नेटवर्क मार्केटिंग पर बैन नहीं है, लेकिन फेक स्कीम्स और पिरामिड सिस्टम इलीगल है। तो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उस पे बैन नहीं है, लेकिन जो भी पिरामिड स्कीम या फेक स्कीम है वो इलीगल है। और गवर्नमेंट ने 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स लाए हैं। ये रूल्स बनाए गए ताकि फ्रॉड को रोका जा सके, और फेक कंपनी जो लोगों से पैसे लेकर भाग जाती है वो बंद हो जाए, और जो जेन्युइन कंपनीज हैं, यानी कि जो जेन्युइनली अपना काम करती है, वो सेफ रहे। तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोगों के लिए जो पोंजी स्कीम है वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और जिसका प्रोडक्ट है वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि पोंजी स्कीम अलग चीज है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो अलग चीज है। तो इसमें क्या रोल है कंपनी का। दूसरा पार्ट जो है वो है लीगल कंपनी का क्या मीनिंग है। लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो होती है जो इंडिया में पहले रजिस्टर हो। अगर किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है तो वो लीगल है। दूसरा, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तीसरा, उसका जो जीएसटी नंबर होना चाहिए। चौथा, रियल प्रोडक्ट होना चाहिए। पांचवा, उसका ऑफिस होना चाहिए, और सिस्टम जो उसका वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये 6 शर्तें हैं एक लीगल कंपनी के लिए। एक तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, रियल प्रोडक्ट होना जरूरी है, ऑफिस एड्रेस होना जरूरी है, और सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद समझते हैं कि पिरामिड स्कीम क्या होती है। पिरामिड स्कीम का सिंपल मीनिंग है प्रोडक्ट उसमें नहीं होता है। आपको उसमें कोई भी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसमें खाली आपको ज्वाइनिंग फीस देनी होती है। पैसा सिर्फ लोग जोड़ने से बनता है। उसमें किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता। उसमें खाली आपको लोगों को जोड़ना है, और सिस्टम जो है वो जल्दी कोलैप्स हो जाता है। और ये हिंदुस्तान में 100% इलीगल है। अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, लेकिन हमारी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाती है, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, तो ये 100% इलीगल है। आपको उसके झांसे में नहीं फंसना है। 100% लीगल कंपनी वो है जिसके पास प्रोडक्ट है। और उसके बाद इनकम एंड प्रमोशन रूल्स क्या है। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट रूल कहता है कि फेक इनकम क्लेम्स नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैं जितना कमाता हूं मुझे उतना ही बोलना है, मुझे उससे ज्यादा नहीं बोलना है। झूठे लाइफस्टाइल एड्स नहीं करने हैं। और एक मंथ में करोड़ कमाना ये भी इम्पॉसिबल है। इसके प्रॉमिसेस भी नहीं करने हैं किसी के साथ, और मिसलीडिंग नहीं करनी है। मिसलीडिंग मार्केटिंग इलीगल है। कोई भी आपको मिसलीडिंग नहीं करनी है मार्केट में। तो ये इनकम और प्रमोशन रूल्स हैं। उसके बाद कस्टमर प्रोटेक्शन, यानी कि जो कंपनी अब लीगल है तो उसको क्या करना चाहिए कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए।
कंप्लेंट सिस्टम रखना ज़रूरी है। आपके पास जो भी लीगल कंपनी है उसके पास कंप्लेंट सिस्टम होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। रिटर्न जो बहुत ही ज़रूरी है, रिटर्न और रिफंड पॉलिसी क्लियर होना ज़रूरी है। आपके पास रिफंड और रिटर्न पॉलिसी होना ज़रूरी है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उस पे लिखा होना चाहिए कि ये रिफंड हो सकता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो इससे पता चलता है कि जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो लीगल है, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है वो इलीगल है। इसलिए जो भी आपको प्रोडक्ट कंपनी बेस्ड के में काम दिलाता है या ज्वाइनिंग करता है या प्रोडक्ट देता है तो आप उसमें ज्वाइन करिए। उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और जो भी आपको खाली ये बोलता है कि बंदे जोड़ने से इनकम आएगी, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो 100% इलीगल है।